एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बप्पा फिजिक्स। स्वागत है आपका हमारे आपके अपने इस चैनल पर। हमारे इस चैनल पर आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कंटेंट मिलता है। आपको एक छोटा सा काम करना होता है कि हमारे इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और वीडियो को पूरा देखिए। इस वक्त हम लोग क्लास 12 CBSE लास्ट 5 इयर्स PRQ कर रहे हैं फिजिक्स के। उसी की सीरीज में हम लोग ऑप्टिक्स का कर रहे हैं। ये यूनिट आपकी जो इम्पोर्टेंट यूनिट है, काफ़ी ज़्यादा मार्क्स लेकर के आती है। तो हम लोग चलते हैं आगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा जो अगला क्वेश्चन है 3 मार्क्स का हमारा क्वेश्चन है। ये दोनों क्वेश्चन हमारे जो इसमें है वो 3 मार्क्स के ही हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, देख लीजिएगा और आसान भी है। सबसे पहले, हाउ कैन यू डिफरेंशिएट वेदर ए पैटर्न इज प्रोड्यूस्ड बाय ए सिंगल स्लिट और डबल स्लिट। आप कैसे ये डिफरेंशिएट करोगे कि हमारा जो पैटर्न प्रोड्यूस हुआ है, इंटरफेरेंस पैटर्न की बात यहां पर हो रही है, वो सिंगल स्लिट के थ्रू प्रोड्यूस हुआ है या पैटर्न जो भी हमारा लाइट पैटर्न है वो सिंगल स्लिट के थ्रू है या डबल स्लिट के थ्रू है। फिर इस पे एक और क्वेश्चन लगा हुआ है इसके साथ, डेराइव द एक्सप्रेशन फॉर द एंगुलर पोजीशन ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस प्रोड्यूस इन ए सिंगल स्लिट डिफ्रेक्शन पैटर्न। यानी आपको एंगुलर पोजीशन का जो यानी डिफ्रेक्शन एंगल कह सकते हैं आप, निकालना है ब्राइट के लिए और डार्क के लिए। तो सिंपल सा आपको डिफरेंशिएशन पता करना है डबल स्लिट और सिंगल स्लिट में, तो आप 2-3 पॉइंट में उसको दे दीजिए। सबसे पहले तो सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या होता है, वो कैसे हमको मिलता है, 2-3 पॉइंट उसके, और YDSC यानी यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो इससे आपको क्या होगा, डिफरेंशिएशन पता चल जाएगा। तो देखिए, सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, सिंगल सोर्स से लाइट कम आती है। डबल स्लिट में क्या होता है, 2 कोहेरेंट सोर्सेज से लाइट हमको आती हुई मिलती है। यानी लाइट कमिंग फ्रॉम ए सिंगल सोर्स, इसमें लाइट कमिंग फ्रॉम 2 कोहेरेंट सोर्सेज। कोहेरेंट सोर्सेज हमने आपको बताया था, एक हमारा वीडियो भी इंटरफेरेंस ऑफ पैटर्न का पड़ा हुआ है, आप उसको देख लीजिएगा, हम लिंक दे देंगे इसमें। कोहेरेंट सोर्सेज ऐसे दो सोर्सेज को कोहेरेंट कहा जाता है जिससे निकलने वाली जो रेज होती है, लाइट रेज, उनकी फ्रीक्वेंसी, उनका एम्पलीट्यूड लगभग बराबर होना चाहिए और फेज डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, तो वो हमारी कोहेरेंट सोर्सेज कहलाते हैं और उनसे निकलने वाली जो रेज होती है वो इंटरफेरेंस पैटर्न को प्रोड्यूस करती है। दूसरा, द फ्रिंज विड्थ है, द फ्रिंज विड्थ डिक्रीजेस विद ऑर्डर। जितना ऑर्डर आप बढ़ाते चले जाओगे, फ्रिंज विड्थ सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो है वो घटती चली जाएगी। लेकिन YDSC में हमारा फ्रिंज विड्थ इक्वल रहती है, चाहे वो ब्राइट हो चाहे डार्क हो। अगला है, इंटेंसिटी और ब्राइटनेस भी हमारी कम होती चली जाती है इसके तहत, और इसमें हमारा इंटेंसिटी एंड ब्राइटनेस जो हमारी होती है वो सेम रहती है, कोई फर्क नहीं पड़ता है हमारा बस। तो सिंगल स्लिट और डबल स्लिट में हमारा ये एक डिफरेंस है। अगर हम एंगुलर पोजीशन की बात करेंगे तो हमको मानना पड़ेगा कि एक हमारे पास चूंकि सिंगल स्लिट कह रहा, तो हमको मानना पड़ेगा कि हमारे पास एक स्लिट है जिसकी हमने चौड़ाई यानी विड्थ ले ली है कुछ, और उसका जो पार्ट डिफरेंस निकाले, यहां पर उसको निकालने की जरूरत नहीं, यहां पर आप उसको कंसीडर कर सकते हैं। तो कंसीडर ए बी द विड्थ ऑफ स्लिट एंड थीटा बी द एंगुलर एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन, सो द पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स इक्वल्स टू ए साइन थीटा। देखिए, कंसीडरेशन आपका है, आप ए कर सकते हैं, डी कर सकते हैं, ई कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। कंसीडरेशन हमारा वो यहां पर 2D भी कर सकते हैं, किसी किसी बुक में आपको 2D मिलेगा। तो ए साइन थीटा हमारा पाथ डिफरेंस होता है। अब ये पाथ डिफरेंस ब्राइट फ्रिंज के लिए 2n+1 लैम्डा बाई 2 हो जाता है और डार्क फ्रिंज के लिए n लैम्डा हो जाता है। तो आपको क्या करना है, थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो ये पाथ डिफरेंस अगर 2n+1 लैम्डा बाई 2 के इक्वल है तब तो ये ब्राइट फ्रिंज हो जाएगा। तो साइन थीटा इक्वल्स टू दिस वन फॉर ए स्मॉल एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन। साइन थीटा को हम थीटा के अप्रोक्सीमेटली इक्वल लिख सकते हैं। तो थीटा इक्वल्स टू 2n+1 अपॉन लैम्डा अपॉन 2a, where n इक्वल्स टू 1 to 3। और इसी तरीके से यानी फॉर ब्राइट के लिए हमारे पास एंगुलर पोजीशन आ गई, डार्क के लिए भी एंगुलर पोजीशन हम पाथ डिफरेंस हमारा एन लैम्डा के इक्वल होता है, ए साइन थीटा एन लैम्डा के इक्वल हो गया, साइन थीटा एन लैम्डा अपॉन ए के इक्वल हो गया। स्मॉल थीटा के लिए साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा हो गया, थीटा इक्वल्स टू एन लैम्डा अपॉन ए हो गया, जहां पर
वेयर n इक्वल्स टू 1 to 3 डॉट डॉट। तो ये क्वेश्चन हमारा 3 मार्क्स का था, आसान सा क्वेश्चन आपका। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, डिफाइन, ये दो पार्ट में है, एक पहले क्वेश्चन दिया है, फिर और करके दूसरा दिया है, दोनों अपने इसके दोनों में से आपको एक करना होता है, 3 मार्क्स के हैं दोनों। डिफाइन एसआई यूनिट ऑफ ए पावर ऑफ ए लेंस, पावर ऑफ लेंस की पावर की एसआई यूनिट आपको लिखना है, सबको पता है डायप्टर होती है, हमने लिख दिया है, डायप्टर होती है, डी से लिखते हैं इसको पावर को। फिर दूसरा न्यूमेरिकल इसमें लगा हुआ है, यानी ये 1 मार्क्स का होगा, और न्यूमेरिकल जो है ये 2 मार्क्स का है, 1 और 2। ए प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस इज मेड ऑफ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है जो ग्लास से बना हुआ है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कॉन्वेक्स सरफेस इज 25 सेंटीमीटर। क्योंकि आपको पता है कि जो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस होगा उसका एक सरफेस प्लेन होगा और दूसरा सरफेस जो है वो कॉन्वेक्स साइड। तो ये कह रहे हैं जो कॉन्वेक्स साइड वाला सरफेस है हमारा, उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर 25 सेंटीमीटर दी गई है ये। ठीक है, तो आपको कैलकुलेट करना है फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। और फिर दूसरा इन्होंने कहा कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 50 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस, यदि इस लेंस के फ्रंट में 50 सेंटीमीटर दूर एक ऑब्जेक्ट रख दिया जाए तो आपको उसकी पोजीशन और इमेज कैसी बनेगी ये फाइंड आउट करना। तो आपको जो दिया है सबसे पहले वो लिख लीजिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया, हमने लिख लिया, कितना दिया 1.5 दिया, हमने लिख लिया। और फिर क्या कह रहा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है इसने, R2 दे रखा है -25 सेंटीमीटर, और R1 इंफिनिटी। तो वी नो दैट फोकल लेंथ फॉर्मूला हमको पता, 1/f इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। म्यू की जगह 1.5 माइनस 1 इंफिनिटी, R1 की वैल्यू इंफिनिटी 1/25। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो f की वैल्यू आ जाएगी 50 सेंटीमीटर। पहला हो गया। दूसरा, अब देखिए फोकल लेंथ हमारी निकल आई, उसने कहा है 50 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ लेंस रख रहे हैं, ऑब्जेक्ट हमारा इधर रखा हुआ होगा लेंस के फ्रंट में, तो माइनस हम लेंगे u, तो u इक्वल्स टू -50 सेंटीमीटर। f हम निकाल चुके हैं 50 सेंटीमीटर। सो बाय द लेंस फॉर्मूला 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/e, क्योंकि आपको यह पता करना है कि इमेज कैसी फॉर्म होती है और कहां फॉर्म होती है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे बेटा तो ये आपका v की वैल्यू आ जाएगी इंफिनिटी। इसका मतलब ये हुआ कि चूंकि प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है इसलिए इसकी जो इमेज फॉर्म होगी वो रियल और इन्वर्टेड इमेज होगी, जो कि इंफिनिटी पर हमको मिलेगी। तो ये आपके दो क्वेश्चन 3 मार्क्स के दोनों क्वेश्चन एक ही ईयर में आए हुए, तो अच्छे क्वेश्चन हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। चलिए हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी आपके दो क्वेश्चन है, यहाँ पर 3 मार्क्स के दोनों क्वेश्चन है और आपके एक ही उसमें आए। ये और वाला है, उसका मैंने कहा था कि पहले वाला 3 मार्क्स का आप कर सकते थे या ये वाला कर सकते थे, और OR करके दिया गया था, और ये फ्रेश क्वेश्चन है हमारा उसी पेपर में। तो देख लीजिए ये और वाला क्वेश्चन जो हमारा है, ए स्लिट ऑफ विड्थ 0.6 मिलीमीटर is illuminated by a beam of light consisting of two wavelengths 600 nanometer and 480 nanometer. The diffraction pattern is observed on a screen 1 meter from slit. आपको फाइंड आउट करना है the distance of second bright image from the central maximum pertaining to light of 600 nanometer. And the second one is the least distance from the central maximum at which the bright fringe due to both wavelength coincides. आपको बताना यह है, इसमें जो फाइंड आउट करना है, पहली बात यह है कि इसने एक एक्सपेरिमेंट का वो दिया हुआ है, न्यूमेरिकल है कि स्लिट है जिसकी विड्थ दे रखी है उसने 0.6 मिलीमीटर। हमने क्या किया, विड्थ ऑफ स्लिट a इक्वल्स टू 0.6 मिलीमीटर रख दिया, और ये कह रहा है कंसिस्टिंग ऑफ टू वेवलेंथ दी गई है 600 नैनोमीटर एंड 480 नैनोमीटर। तो लैम्डा 1 लैम्डा 2 करके मान लेते हैं, या वो वेवलेंथ 1 और वेवलेंथ 2 करके भी मान सकते हैं इसको। द डिफ्रेक्शन पैटर्न ऑब्जर्व हो रहा है स्क्रीन से 1 मीटर फ्रॉम स्लिट है, तो डी की वैल्यू 1 मीटर हमने रख दी। अब देखिए ये 1 मीटर है हमारी। पहला निकालना है आपको द डिस्टेंस ऑफ सेकेंड ब्राइट इमेज। सेकेंड ब्राइट इमेज की वैल्यू निकालनी, यानी ऑर्डर आपका दिया गया n इक्वल्स टू 2 दिया गया है, फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम pertaining to light of 600 नैनोमीटर। यानी दोनों का नहीं किया है, आपको 600 नैनोमीटर वाली जो लाइट है
उसकी जो सेकेंड ब्राइट इमेज है उसको आपको यहां पर फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस कितनी डिस्टेंस होगी। फॉर्मूला हमको पता है, a sin थीटा इक्वल्स टू 2n+1 लैम्डा बाई 2 होता है ब्राइट के लिए, या sin थीटा कह लीजिए या अप्रोक्सीमेटली थीटा कह लीजिए, 2n+1 लैम्डा अपॉन 2a हो जाएगा। अब थीटा की वैल्यू x अपॉन डी, जब हम अपने प्रैक्टिकल में जाते हैं तो वहां पर x अपॉन डी हमारी जो होती है, ये x होती है डिस्टेंस और ये हमारी d होती है डिस्टेंस और ये हमारा थीटा होता है। तो वहां से एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस से हम इसको लिख सकते हैं, या sin थीटा उससे भी। तो x अपॉन डी इक्वल्स टू 2n+1 लैम्डा अपॉन 2a हो गया। सेकेंड ब्राइट फ्रिंज के लिए n की वैल्यू 2, लैम्डा की वैल्यू 600 नैनोमीटर दी गई है, तो सारी वैल्यूज हमने रख दी। x इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 1 अपॉन 2 और 600 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर हो जाए, जो कि नैनोमीटर दिया है, इंटू 1 और अपॉन 2 इंटू 0.6 इंटू 10 टू द पावर -3 मिलीमीटर में दिया गया। इसलिए अब हम क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 4 हो जाएगा, प्लस 1 यानी 5 हो जाएगा। ये आप इसको अगर सॉल्व करना चाहें तो ये 5 हो जाएगा। और ये देखिए 0.6 है, हमने यहां से पॉइंट हटाया, 10 लगा, 0 बढ़ा दिया, 10 हो गया। और इसको 100 से 6 को 600 यानी 100 बचेगा हमारा, करेंगे तो या 2 0 यहां पर है, 1 0 यहां पर है, 3 0 हो जाएंगे यानी 10 टू द पावर 3 ये, और ये भी ऊपर पहुंचेगा 10 टू द पावर 3 यानी 10 टू द पावर 6 हो जाएगा। 10 टू द पावर 6 और -9 10 टू द पावर -3 बचेगा, यानी 5/2 इंटू 10 टू द पावर -3 हो जाएगा, यानी 2.5 मिलीमीटर हो जाएगा। तो ये वैल्यू आपकी आ गई कि 2.5 मिलीमीटर पर हमको सेकेंड ब्राइट इमेज मिलेगी। अब दूसरा हमारा ये कह रहा है, लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम एट विच ब्राइट फ्रिंज ड्यू टू बोथ वेवलेंथ कोइंसाइड। हमको पता है कि इफ nth bright fringe of λ1 coincides with the n+1th bright fringe of λ2, तो उसका फॉर्मूला हमको पता है, ठीक है। ये होता है 2n+1 λ1 अपॉन 2 इक्वल्स टू 2n+3 λ2 अपॉन 2। 3 कैसे हो गया, n की जगह पर n+1 हमने रख दिया तो 2n+3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हमने वैल्यू रख दी यहां पर, λ1 की वैल्यू 600 और λ2 की वैल्यू 480। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो n की वैल्यू आ जाएगी 3.5। अब आपको डिस्टेंस निकालनी है, लीस्ट डिस्टेंस आपको निकालनी है। तो उसके लिए xn इक्वल्स टू 2n+1 लैम्डा डी अपॉन 2a, किसी बुक में 2d मिलेगा, हमने कहा था, मानने का है आपका, d मान लिख सकते हैं आपको। तो वैल्यू, सारी वैल्यूज आप पुट कर दोगे वही चीज, तो xn इक्वल्स टू 4 मिलीमीटर आ जाएगा। ये आप ध्यान दे लीजिएगा, 4 मिलीमीटर। ये देखिए 8/2 इंटू 10 टू द पावर 3 यानी 4 मिलीमीटर। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन था आपका। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। ये भी आपका क्वेश्चन अच्छा है, 3 मार्क्स का ही है। ए रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू ए प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 एज शोन इन फिगर। यानी फिगर आपको बना हुआ दिया गया है कि जिसमें एक प्रिज्म है जिसमें रे ऑफ लाइट पास हो रही है उससे, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया गया है म्यू इक्वल्स टू √2। ये आपको पेपर में लिखा हुआ मिलेगा, एंगल्स भी आपको ये लिखे हुए मिलेंगे, ये सारा फिगर आपको बना हुआ मिलेगा। आपको पता करना है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल R2 एट फेस AC फेस पर एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू यानी R2 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो स्नेल्स का लॉ हमारा है वो n1 sin θ1 n2 sin θ2। अगर हमारे पास दो अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस दिए गए हों, दो अलग अलग एंगल I और R दिए गए हों, या θ1 θ2 दिए गए हों, तो या ये कह सकते हैं, तो ये हमारा 1/n2 इक्वल्स टू sin θ2 अपॉन sin θ1। 1 क्यों रखा है, n1 एयर है, एयर से हमारी जो वो आ रही है, रे ऑफ लाइट आ रही है, एयर का वैल्यू 1 होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, अपॉन n2 यानी 1/μ इक्वल्स टू sin θ2 R2 हो जाएगा, अपॉन θ1 90 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास sin I अपॉन sin R वही चीज है। तो इसको हमने सॉल्व किया तो R2 की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। दूसरा हमको निकालना है द एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन, डेल्टा m होता है मिनिमम डिविएशन, एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन, और उसका फॉर्मूला होता है म्यू इक्वल्स टू sin A प्लस डेल्टा m अपॉन 2 अपॉन sin A अपॉन 2। अब यहां पर इसकी वैल्यू दी गई है, डेल्टा m की वैल्यू हमको निकालना है। A की वैल्यू दी गई है 60 डिग्री है A की वैल्यू एंगल, और इसको अगर ये कर देंगे परपेंडिकुलर डाउन कर देंगे 30 इधर 30 इधर, तो sin 30 नीचे। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे, देखिए sin 30 को हम इधर ले आए
साइन 30 की वैल्यू हमने 1/2 रख दी, 1/2 से √2 कैंसिल करोगे तो 1/√2 आ जाएगा। 1/√2 साइन 45 की वैल्यू होती है, दोनों तरफ साइन है हमारा, तो हम क्या करेंगे 60 डिग्री प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 इक्वल्स टू 45, 2 को हम इधर ले आए तो 45 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय 2 इक्वल्स टू 60 डिग्री प्लस डेल्टा एम। इसको हम 45 मल्टीप्लाइड बाय 2 90 हो गया, इसको जब आप इधर लाओगे तो 90 माइनस 60 30, यानी डेल्टा एम की वैल्यू हमारी जो हो जाएगी वो 30 डिग्री हो जाएगी। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर अपने चलते हैं।